देखिए मीमांसा जी, चोर के दाढ़ी पे तिनका। और सवाल इस बात का है कि अभी कहा जा रहा है कि बुलडोजर अभी नहीं चला एक भी जो है मदरसों पे, तो आखिर चला क्यों नहीं? आखिर जब अवैध रूप से मकान पे चल सकता है, जब अवैध दुकान पे चल सकता है बुलडोजर, जब अवैध बूचड़ खानों पे चल सकता है, अवैध शराब खानों पे बुलडोजर चल सकता है, तो अवैध मदरसों पे क्यों नहीं आखिर अभी तक चला? और जो अवैध मदरसे हैं उस पे बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। सवाल इस बात का है कि अभी अभी सभी सरकारें, सभी पार्टियां, चाहे सब समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, सब इस बात पे चर्चा कर रहा है कि भाई मदरसों को कौन कितनी सुविधा दिया। लेकिन आप इनसे पूछो कि आखिर गुरुकुलों की स्थिति क्या है। आसाम में पूरी तरह गुरुकुल बंद हो चुके हैं, उनके सरकारी सुविधाएं बंद हो चुकी है। और यही हालात तो है, दिन आजादी के बाद सबसे ज्यादा दुर्दिन स्थिति हुई है गुरुकुलों की। वहां पे उपेक्षा के शिकार हुआ है और गुरुकुल में बच्चे को वो हो गए, और वहां पे इतनी जीर्ण तीर्ण अवस्था हो गई है कि गुरुकुल चलाना मुश्किल हो गया है। हमारे पास कितने रोज दसियों फोन आते हैं गुरुकुलों की दुर्व्यवस्था की और वहां की जो विपन्न स्थिति है। लेकिन उस पर कम से कम सरकार को और सभी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए, उस पर देते नहीं। और जो अवैध जो मदरसे चल रहे हैं उसके लिए विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। तो और चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे और जितने मुस्लिम तुष्टिकरण वाले नेता हो, विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि जी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे आप जरा गुरुकुलों से तुलना कर लो अपनी, देखो कि हिंदुओं के साथ कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। लेकिन हिंदू बोलता नहीं, हिंदू सनातनी चिल्लाता नहीं, क्योंकि कानून और सिद्धांतों के अपनी रेखाओं में बधा हुआ है। वो सिद्धांत अगर जो कोई कानूनी बात करता है कि भाई जो अवैध जो मदरसे उसको तोड़ा जाए, तो आप एक कहावत है मीमांसा जी कि लाठी से भेंट नहीं और बाप बाप चिल्लाए, यानी कि अभी बुलडोजर चला नहीं और पहले ही बाप बाप चिल्लाना शुरू कर दिए ये मुस्लिम संस्था है। तो ये कहीं ना कहीं देश को बदनाम करने वाली चीजें हैं। आपको सरकार से आपत्ति है, आपको मीडिया से आपत्ति है, आप हर चीज में असंतुष्ट हो। आप एक तो अवैध रूप से आप चला रहे हो मदरसे, जो अवैध जमीन पे कब्जा करके, और ऊपर से जब सरकार उसकी अगर जो सूचकांक कर रही है तो उस पर आपको पेट में दर्द हो रहा है, फिर इसको नेशनल स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना के रख दिया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि एक तरफ स्थिति खराब सबसे ज्यादा गुरुकुलों की है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन मदरसे जो अवैध रूप से जमीन कब्जा करके बन रहे हैं उस पर नेशनल मुद्दा बन गया, उस पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। ये बहुत स्थिति है। जबकि गुरुकुलों में राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं, और 47 जो महंत जी कर रहे थे बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। 47 और अनेक अराजक तत्व जो है मदरसों में अनेक मिले हैं, लेकिन आज तक आजादी के बाद एक भी गुरुकुल में 47 और गलत चीजें नहीं मिली है। अब राष्ट्रद्रोही नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे तिरंगे नहीं फहरा जाते मदरसों में, राष्ट्रगान नहीं होते। यही वर्क जो है वंदे मातरम हो रहा था, संसद से उठ के निकल गए। तो ऐसे लोगों के जितने जो राष्ट्र विरोधी तत्व है, इन्हीं जी। पे बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। राष्ट्रभक्तों को, गुरुकुलों को संरक्षण करने की आवश्यकता है।